सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों मैं देखो लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कई दिन से कहीं फंसा पड़ा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कल किसी भाई ने मुझे वीडियो भेजी थी उस चोरदार की, जिसको मतलब सिर्फ और सिर्फ चोरी करने से। एक तरीके से बताऊंगा कैसे। दोस्तों आज तक किसी भी बीएसटीसी वाले भाई ने या मैंने कभी यही नहीं कहा कि बीएड वाले हमारे दुश्मन है या बीएड वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि बीएड वाले भी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ना बीएसटीसी वालों की गलती है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों की जिन्होंने इस पेज को फंसाया है, इस केस को फालतू में उलझाया है। गलती उसकी है जिन्होंने एनसीटी में नियम बनाए, रूल्स बनाए, या राज्य सरकार, मतलब कहने का मतलब है गलती सिर्फ इस मैटर में ना तो किसी बीएड वाले की ना एसटीसी वाले की है। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ है वो सरकार की है, एनसीटी की है। जो भी है ये सारा सिस्टम है वो सरकारों का सिस्टम है। सिर्फ और सिर्फ भर्ती फंसाने के काम उद्देश्य से काम किया जाता है। कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए, अपने आप में पैसे कमाने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिसमें उनको पब्लिसिटी मिले। दोस्तों अब जो चोरदार है या कौन है मुझे नहीं पता, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं दोस्तों? वो कह रहा है कि बीएसटीसी के पप्पुओं ने जो केस किया है उनको यही नॉलेज नहीं है कि केस किस बेस पे करना चाहिए। मतलब समस्त बीएसटीसी धारियों को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो मैं बोल देता हूं, तू उससे पहुंचा देना दोस्तों ये वीडियो। अगर चोरदार एक बात बोलता हूं मैं तेरे से, तू अब असली बाप की औलाद है ना, तो पहली बात तो जो 2-2 हज़ार रुपये याचिका के नाम पे पैसे लिए ना, उसकी लिस्ट भेज दे उन याचिकाकर्ताओं को जो अब तक ये कह रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं सरकार की तरह कि याचिकाकर्ता कौन है कौन नहीं है, उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी, आपको भेज दी जाएगी। 10 की भेज दी, 20 की भेज दी, 50 की भेज दी। 2-2 हज़ार रुपये जो लिए हैं ना याचिकाओं के नाम पे, इस तरीके से बीएसटीसी वाला कोई पैसे नहीं लेगा। बीएसटीसी वालों की मजबूरी है केस लड़ना, लेकिन आप जैसे लोगों ने इस इंसानियत को शर्मसार कर रखा है। एक धंधा बना रखा है आप लोगों ने। 2-2 हज़ार रुपये लिए, पैसे इकट्ठे कर लिए, पब्लिसिटी के लिए केस लड़ेंगे, आगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तेरे से यही कहता हूं, असली बाप की औलाद है। और लंकेश सुन, एक और बात, बहुत कुछ बोलता रहता है बीएसटीसी वालों के बारे में। बीएसटीसी वाले बच्चे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सुन, तेरे बाप की बात सुन ले तू। आज तक गलत नहीं बोला लेकिन बोल रहा हूं, क्योंकि दुख होता है जब आप ये कहते हो ना बीएसटीसी वाले ये है वो है, बच्चे हैं। मानता हूं बच्चे हैं, लेकिन ईमानदार हैं, आप लोगों की तरह बेईमान नहीं। 2 हज़ार रुपये आपने भी याचिकाओं के नाम पर बोला था, याचिका लगवाओ, 2 हज़ार रुपये दो, ये है वो है। मुझे भी सब कुछ पता है, ये मत सोचना कि बीएड में एकता है या नहीं। बीएड वाले भाई अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। आप ये सोच रहे हो कि पता ना हो कौन के बीच क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है विपक्ष में। दिखाने को एक हो, मुझे पता है, लेकिन यहाँ एसटीसी वाले जो मन में आता ना उसे बाहर जाहिर कर देते हैं। और ये ताकत है एसटीसी वालों की। अरे ठीक है, मनमुटाव मतभेद सब में होते रहते हैं, लेकिन आपकी तरह चोरी नहीं की उन लोगों ने। उनकी मजबूरी है केस लड़ना, धंधा आप लोगों ने बनाया है ये, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी पाने के लिए। रियल बात तो यही है, आपको ना बीएड से मतलब है ना बीएसटीसी मतलब है। सिर्फ आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसे से। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हो सकता है बीएसटीसी वालों को थोड़ी कम मैच्योरिटी हो, लेकिन आत्मीयता बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। क्योंकि प्रत्येक बीएसटीसी धारी के अंदर एक आत्मीयता है बीएसटीसी के लिए। और जो कुछ लोगों को मौका मिल रहा है कहने के लिए कि यार 3 दिन 4 अकाउंट जारी है, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द करने वाला हूं। और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने वाला हूं जो जीवन में कभी बीएसटीसी के लिए कभी भी गलत होगा तो हमेशा काम आएगी। वो संस्था एक निर्माण कर रहा हूं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। अब तक आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों,
कुछ लोग कह रहे थे संस्था से क्या होगा, लगभग 80% भाई ये कह रहे हैं संस्था होनी चाहिए क्योंकि उनके पास दिमाग है सोचने के लिए। कुछ 20% ये कह रहे हैं कि यार संस्था का क्या करेंगे जब बीएसटीसी नहीं बच पाएगी। दोस्तों एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, बीएसटीसी तो बच के रहेगी। एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से अपन ने ये जैसे चल रहा है, कभी कोई अकाउंट जारी कर रहा है, कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, कभी कोटा से कोई अकाउंट जारी कर रहा है, ऋतिक से मना किया था वो अकाउंट जारी कर रहा है। इधर देखो, अब कुछ लोग ये कहेंगे आपने अकाउंट जारी किया है, मैंने अकाउंट जारी किया है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर वास्तव में कोई आदमी ईमानदार है, मैं ये कहूँगा चाहे लंकेश हो चाहे और कोई हो, अगर आप वास्तव में ईमानदार आदमी और ईमानदारी से काम करते हो ना, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ एक लिस्ट जारी कर दो कि ये इतने लोगों का पैसा आया है। आज तक कोई पता नहीं है पैसे का, चाहे बीएसटीसी हो चाहे बीएड हो, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, तो पैसे की जरूरत है बीएसटीसी वालों को, आप हेल्प कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है मतभेद चलते रहते हैं आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान वो नहीं होता जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सामने जो कार्य हो रहा है उसे ना सराहे। तो मैं कहता हूं दोस्तों आप लोगों से, सचिन जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, ठीक है, हिसाब नहीं दिया आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देख कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संस्था का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि मुझे जो इधर उधर के लोग जो फालतू में पैसे कमाने के मकसद से, जिन्हें एसटीसी से मतलब नहीं है, अपना अकाउंट नंबर जारी कर देते हैं, मन करते हैं तब, मन करते हैं जब बंद कर देते हैं, ना किसी की सुनते हैं। फिर भी काफ़ी भाई ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो अपनी गलती के कारण उसमें पैसा डाल दिया जाता है और आज तक पैसा वो आया नहीं हमारे पास। ऋतिक का पैसा आज तक हमारे पास नहीं आया 3300 रुपये के अलावा, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। और देखो सचिन जी से मेरे मतभेद हैं, मान रहा हूँ मैं, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सचिन जी से भी कह रहा हूँ आप लिस्ट जारी करें अगर आप ईमानदार आदमी हैं, मान रहा हूँ। देखो केस हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता भाई किसी भी के भाई के मन में डाउट रहे, हिसाब तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और इसी का सॉल्यूशन करने के लिए एक संस्था निर्माण कर रहा हूँ। अब रही बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें सचिन नहीं है और नहीं है, तो दोस्तों मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है अभी तक। सुशील जी से, रामदेव जी से, सबसे मेरी इस मैटर में बात हुई थी फोन पे, तो सबने ये कह दिया कि हमें एसटीसी के लिए आगे कार्य नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ केस तक कार्य करना चाहते हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि कार्य केस तक तो करना है लेकिन ऑथेंटिक तरीके से हो, इसीलिए एक संस्था का निर्माण कर रहा हूं मैं, और लगभग पूरा हो चुका है वो। 10,027 रुपये उस संस्था की फीस है। कोई भी अगर हम संस्था रजिस्टर्ड करवाते हैं उसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बाकायदा, ना उस पर कोई केस हो सकता है, ना कोई लाइफ बर्बाद हो सकती है उसमें। पर्सनल अकाउंट पे कल को कोई केस कर दे, FIR कर दे, तो मैं नहीं चाहता किसी भी भाई की लाइफ बर्बाद हो। इसलिए एक NGO के तहत, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपन ने एक संस्था खोली है, BSTC स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से होगी, जो BSTC के लिए काम करती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि अमर भाई आपने कितने पैसे डाले, वो BSTC वाले नहीं कहते, वो लोग कहते हैं जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनसे पूछो उसने पैसे कितने डाले। तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं उनके लिए 10 लाख रुपए दूंगा, आप एक बार थाने में जाके बंद हो जाइए। कोविड-19 में गया था मैं थाने बंद होने, STC के लिए गया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ बचेगी या बर्बाद होगी। कल को मेरे ऊपर कोई केस हो जाता तो 10,000 और 5,000, आप जो कह रहे हो कि 10,000 और 20,000 जो रुपये इकट्ठा कर देगा वो महान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं STC के लिए, मैं अपने लिए गया था थाने में, लेकिन कहना चाहूँगा कुछ लोगों को जब तक जवाब नहीं दे दिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठते। तो उनसे कहना चाहता हूँ मैं आपके लिए 10 लाख रुपए दूंगा, आप एक बार अपने ऊपर FIR करवा लीजिए। जब FIR हो जाती ना, तो ना तो रीट रहती, ना जॉब रहती, ना कुछ रहता। क्यों गया था मैं थाने में भाई? क्यों अरविंद जी गए थे, क्यों रूप बराड़ जी गए थे, क्यों महेंद्र जी गए थे? आप लोगों के लिए गए थे। कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ना मेरा ना उनका। लेकिन कुछ लोग हैं बस ये देखते हैं, ये है, ये पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने STC के लिए भीख मांगी है, ऑडियो देख लेना, कि भीख के नाम पे पैसा दे दो। तो ये सारा सिस्टम है, आप समझो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो संस्था अपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके लिए मात्र मैं प्रत्येक भाई से, जो मेरी वीडियो देख रहा है, प्रत्येक भाई से 20 रुपये के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं।
और लिंक मतलब जो भी है अकाउंट नंबर है, जो ग्रुप की लिंक है, सब कुछ सारा कुछ हिसाब दिया जा रहा है उसमें। एक ग्रुप है, उसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी। ट्रैक्टर की चाबी कौन की भाई? मैं ट्रैक्टर में। तो दोस्तों सारा कुछ हिसाब दिया जाएगा उस ग्रुप में। बाकायदा लिस्ट जारी कर रहा हूँ मैं, जो भी पैसा डाला, चाहे 1 रुपये डाल, चाहे 20 रुपये डाल। देखो जब तक आपके सामने लिस्ट होगी, जब तक कोई पैसा नहीं खा सकता। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। और मात्र 20 रुपये मांग रहा हूँ, 10,027 रुपये जैसे ही हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगा सारा कुछ, अकाउंट वगैरह सबसे मना कर दूंगा वीडियो डाल के। और जो भाई मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे कहने से हज़ार रुपये भी डाले BSTC के लिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ आप अपने इच्छा अनुसार उसमें पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद अपना एक कार्य रह जाएगा, बस रजिस्टर्ड होते ही एक संस्था के नाम से ही अकाउंट खोलेगा, बैंक अकाउंट। और उस बैंक अकाउंट में किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहेगा, उस पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी प्लस सभी जो 11 सदस्य हैं। कुछ एक सदस्य गलती से, देखो दोस्तों उसमें ये बहुत पहले फिल कर दिए थे मेंबर्स, तो उसमें अब काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसमें ये क्यों है, ये क्यों है, तो वो चेंजमेंट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसमें 1-2 बंदे हैं जो गलत आ गए, एक बंदा है। तो आप टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से हट जाएगा वो। उसके बाद रजिस्टर्ड होने के बाद क्या रहेगा, जब संस्था का अकाउंट जारी हो जाएगा, तो ना तो कोई फर्जी अकाउंट जारी कर सकता, ना उस पर किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व रह सकता, और इससे अपन लॉन्ग टाइम में लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकते हैं। कल को अपन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया तो देखो वही, यहाँ पे तो 10-15 लाख तक काम चल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं अपन को। तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि समय के अभाव में ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे अपन। कोई भी अकाउंट जारी करेगा 100, 200, 1000, 2000, 2, 4, 5,000 रुपये को ले डूबेगा फालतू में, वो STC के कोई काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैंने संस्था का सोचा है। बाकी आप सब समझदार हो, ठीक है। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो आज शाम को या फिर कल मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। जयपुर तो आज ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन कल शाम तक मैं आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारी चीज़ों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप इसमें हेल्प करवाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।